एक शहर में चोरी की घटनाएं बहुत तरक्की कर रही थी। वहाँ की पुलिस चोर को पकड़ नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने मिस्टर डिटेक्टो को उस बदमाश चोर को पकड़ने के लिए बुलाया। मिस्टर डिटेक्टो ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और एक समाचार पत्र में एक खबर छपवा दी कि जो कोई भी चोर के बारे में जानकारी देगा उसे 150 रुपया देगा। 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। उसी दिन एक व्यक्ति मिस्टर डिटेक्टो से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचता है। लगता है उसे पैसे लेने की बहुत जल्दी थी। वह मिस्टर डिटेक्टो को सूचना देता है कि उसने एक संदिग्ध व्यक्ति को 3 घरों को देखते हुए देखा है, जैसे कि वह तय कर रहा हो कि किस घर में डाका डालना है। मिस्टर डिटेक्टो तुरंत उस स्थान पर पहुंचते हैं। क्या आप इन 3 घरों को देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि चोर किस घर को लूटने वाला है? चलिए मैं कुछ मदद करती हूँ। देखिए, पहला घर तो बिक्री के लिए है, तो वहाँ तो कुछ होगा नहीं। दूसरे घर में पार्टी चल रही है, अगर चोर वहाँ जाएगा तो बहुत पछताएगा। इसलिए वह तीसरे घर में अपने हाथ साफ करेगा, क्योंकि घर के सामने पड़ी बर्फ को देखकर लगता है कि उस घर का मालिक लंबे समय से घर में आया नहीं है। इसका मतलब चोर के लिए यह घर चांदी पर सुहागा हो सकता है। समायरा एक सुपर मार्केट में काम करती थी। एक दिन वह अकेली ही काम करने के लिए आई हुई थी, इसलिए उसे वहाँ का सारा काम देखना पड़ रहा था। वहाँ पर एक बच्चा गलती से एक कैंडीज का पैकेट नीचे गिरा देता है और सारी कैंडीज नीचे जमीन पर बिखर जाती है। समायरा बच्चे के पास आती है और कैंडीज को वापस व्यवस्थित ढंग से रख देती है। जब वह काउंटर पर वापस जाती है और अपना गल्ला देखती है तो उसमें एक फूटी कोड़ी भी नहीं होती। किसी ने गल्ले पर अपने हाथ साफ कर लिए थे। गल्ले के बगल में एक नोट भी था जिस पर लिखा हुआ था कि मैं चोर हूँ, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। उस समय सुपर मार्केट के अंदर 3 लोग और थे। क्या आप इन तीनों को अपनी चील जैसी नजर से देखकर पता लगा सकते हैं कि इनमें से चोर कौन हो सकता है? चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। चोर ने नोट लिखने के बाद पेन को बाईं ओर रखा था, इसका मतलब चोर एक लेफ्टी है। इन तीनों में से गौर से देखिए इस आदमी को। इनमें से केवल यही एक है जो लेफ्टी है, क्योंकि यह अपने लेफ्ट हाथ से फोन को चला रहा है और यही चोर है। ऋषभ एक लॉटरी में 10 लाख रुपए जीतता है। वह अपने पैसे बेवकूफों की तरफ ले जाकर बिना ताले वाली अलमारी में रख देता है। अगले दिन जब वह अलमारी खोलकर देखता है तो पैसे उसमें नहीं होते हैं। ऋषभ तुरंत मिस्टर डिटेक्टो को मदद के लिए बुलाता है। ऋषभ बताता है कि उसके अलावा 3 और लोग इस घर में रहते हैं। मिस्टर डिटेक्टो उन तीनों से पूछताछ करता है। सैम कहता है कि मैं कल पूरे दिन पार्टी कर रहा था, मैंने ऋषभ के 10 लाख रुपए नहीं चुराए। एडी कहता है कि मैं कल अपनी चाची के घर पर था और आज ही वापस आया हूँ। मुझे लॉटरी के बारे में कुछ नहीं पता। समर कहता है कि ऋषभ ने लॉटरी के बारे में किसी को नहीं बताया। मुझे अभी इसके बारे में पता चला। इन तीनों के बयानों को सुनकर क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से चोर कौन है? चलिए मैं बताती हूँ। यदि ऋषभ ने किसी को लॉटरी के बारे में बताया ही नहीं था तो सैम को लॉटरी की सटीक राशि के बारे में कैसे पता चला? इसका मतलब वह झूठ बोल रहा है और उसी ने चोरी की है। एक बार मिस्टर डिटेक्टो एक चोर का पीछा कर रहे थे। चोर एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और मिस्टर डिटेक्टो भी उसके पीछे जाता है। बिल्डिंग में 3 मंजिलें थी, इसलिए चोर की जांच करने के लिए मिस्टर डिटेक्टो हर घर के अंदर जाकर पूछताछ करता है। पहले घर का मालिक कहता है कि मैं सुबह से वीडियो गेम खेल रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता।
दूसरे घर का मालिक कहता है कि मैं पिछले 1 घंटे से एक्सरसाइज कर रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तीसरे घर के मालिक ने कहा कि मैं बास्केटबॉल खेल रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से चोर कौन है? चलिए मैं बताती हूँ। तीसरा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि वह बास्केटबॉल खेल रहा था, लेकिन उसके हाथ में एक फुटबॉल है। इसका मतलब उसने घबराकर झूठ बोल दिया क्योंकि वही चोर है।